Hello friends, my name is Karthik Avasthi and recently I have got recommendation from 33 SSB भोपाल। मैंने टीम सेंचुरियन को अपने रिटन और SSB बैच के लिए दोनों के लिए ज्वाइन किया था एंड बिकॉज ऑफ विच दे हेल्प मी अ लॉट एंड उसकी वजह से मुझे रिकमेंडेशन मिला। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई मेडिकल जर्नी। आफ्टर SSB रिकमेंडेशन मेरी मेडिकल जर्नी कैसी गई मैं आज आपको बताता हूँ। मेरी मेडिकल का पूरा प्रोसेस 5 डेज़ का था। सबसे पहले तो डे 1 पे हमें फॉर्म्स फिल कराए गए जहाँ पे हमारी मेडिकल हिस्ट्री को ट्रैक करने वाला फॉर्म था, वेदर वी हैव एनी काइंड ऑफ मेडिकल हिस्ट्री और नॉट। उसके बाद हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, हमारा फर्दर एक्सरे हुआ एंड उसके बाद हमारे अल्ट्रासाउंड हुआ एंड ये सारे टेस्ट हमारे पार्ट्स में होते गए बिकॉज टाइम लग जाता है, बिकॉज इन मिलिट्री हॉस्पिटल एट द सेम टाइम OPD भी चलती है एंड हमारे मेडिकल्स भी चलते हैं, तो थिंग्स टेक टाइम। तो मेरे मेडिकल्स बहुत क्लियर हुए और मैं पूरा SMB फिट था। हमारे मेडिकल्स में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोग भी उसके लिए पहले से रेडी रहेंगे। वी स्टार्ट विथ हमारे ब्लड टेस्ट, वी हैव यूरिन टेस्ट, हमारा एक्सरे होता है चेस्ट का। एज आई वेंट फॉर नेवी SSB, सो हमारे नेवल मेडिकल्स थे नेवल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो मेरे एक्सरे हुआ चेस्ट का। आफ्टर विच हमारा अल्ट्रासाउंड होता है USG। आफ्टर दैट हमारा विजन टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है, डेंटल चेकअप होता है। उसके बाद आपका जो सर्जिकल चेकअप्स होते हैं और मेडिसिन के जो चेकअप्स होते हैं, हाइट वेट एट्सेट्रा। आपके फुल बॉडी चेकअप होते हैं लाइक वेदर यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेलिटीज़ और नॉट। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक टिप्स जो आपको आपकी मेडिकल की जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ कर देंगी एंड आप पहले से हर चीज़ के लिए रेडी रहोगे कि आपको फ्यूचर में जब मेडिकल्स आप दोगे अपने रिकमेंडेशन के बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट टिप फ्रॉम माई साइड इज़ लाइक वी आर जेन ज़ी, तो हम लोग की जो हैबिट है स्क्रीन यूज़ करने की, हम फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप बहुत यूज़ करते हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। बिकॉज ऑफ विच आपकी जो आइज़ हैं वो आइज़ एक गुड कंडीशन में रहेंगी एंड हमें डिफेंस ज्वाइन करनी है तो हमारी आइज़ को अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा रहेगा हमारी आइज़ 6/6 रहें, बिकॉज एयरफोर्स की तो रिक्वायरमेंट ही 6/6 है एंड आर्मी नेवी 6/9 तक एक्सेप्ट कर लेती है। तो आइज़ का हमेशा अपना देख के चलिए, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग मेडिकली आउट बिकॉज ऑफ आइज़। हमारी आइज़ अच्छी रहेगी तो हमारे आइज़ में जो आपके कलर ब्लाइंडनेस वाले टेस्ट होते हैं कलर परसेप्शन के, वो भी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा अपनी जर्नी में वेदर इट्स द टाइम ऑफ योर रिटन एग्ज़ाम ऑल्सो, हमारी फ़िज़िकल फिटनेस कभी भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन करके रखो, बिकॉज ऑफ विच जब आप मेडिकल्स में जाओगे आपकी बॉडी में आपका ब्लड लेवल जो आपका होता है, जो आपका एक्सरे होगा, जो आपका USG होगा, कोई भी डिफेक्ट फाइंड नहीं होगा। बिकॉज आप हर दिन जब वर्कआउट करोगे ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल मेंटेन अ गुड पोस्चर, गुड स्ट्रक्चर एंड इंटरनली भी आपकी बॉडी सही रहेगी। हाइट वेट भी आपका जब मेंटेन हो जाएगा अगर आप डेली वर्कआउट करते रहोगे, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। डेली वर्कआउट्स के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक आपको GTO में भी SSB में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इट इज़ अ वेरी मस्ट थिंग दैट एन एस्पिरेंट शुड डू फ्रॉम द डे 1 इफ़ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस। नाउ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे ईयर्स। वी ऑल्सो यूज़ ईयरफोन्स मैनी टाइम्स, तो इनको भी थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। बिकॉज जब वहाँ पे आपके हियरिंग टेस्ट होगा तो उस टाइम पे अगर आपने एक्सेसिवली ईयरफोन्स कभी यूज़ किए होंगे तो वो आपकी हियरिंग कैपेसिटी जो है उसको काफ़ी डिक्रीज़ कर देती है। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे ईयर्स के लिए ENT के लिए आउट कर दें। इसलिए आप अपनी जो अभी से हैबिट है ईयरफोन्स लगाने की, हेडफोन्स यूज़ करने की, उसको थोड़ा सा कम कर दें सो दैट योर ईयर्स विल बी ऑल फाइन एंड वहाँ पर आपको हियरिंग टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चीज़ होती है, हम लोग की जनरेशन में जंक फूड्स आर वेरी कॉमन एंड इसको बहुत अवॉइड करना ज़रूरी है। बिकॉज जंक फूड्स के तो वैसे ही बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। बट जब स्पेशली SSB के बाद वाले मेडिकल्स की जब बात आती है, आपका जंक फूड पूरा गेम ख़राब कर सकता है। जब आपका USG होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें अगर आपने जंक फूड ज़्यादा इंटेक कर रखा है तो वो डेफिनेटली अंदर पता चल जाएगा। बिकॉज जंक फूड आर समथिंग दैट जनरेट्स ट्रांस फैट एंड मल्टीपल इश्यूज़ आ सकते हैं आपके जंक फूड लेने से। इसलिए आप जंक फूड को तो अवॉइड ही कर दो। वन मोर थिंग, जंक फूड लेने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, लाइक आपकी वो जो ओरल हेल्थ होती है, लाइक आपकी जो डेंटल हेल्थ है उसको काफ़ी ख़राब कर देती है। बिकॉज ऑफ विच आपको डेंटल में भी प्रॉब्लम फेस करने को हो सकती है अगर आप जंक फूड एक्सेसिवली लेते हो। इसलिए बेस्ट एडवाइस इज
जंक फूड मत लो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी एंड आपको SSB में भी तो हेल्प होगी ही होगी, आफ्टर दैट आपकी मेडिकल से भी बहुत हेल्प हो जाएगी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, SSB में आपकी जो बॉडी को चेक किया जाता है, लाइक कोई भी डिफॉर्मिलिटीज़ ना हो, वो बहुत मेजर फैक्टर है। सो जितने भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लाइक आप अपना अगर आपको GTO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कर रहे हो या एवरीडे एक्टिविटी कर रहे हो, प्लीज़ अवॉइड इंजरीज़, बिकॉज छोटी सी छोटी इंजरी अगर वहाँ पकड़ी जाती है तो वो आपके मेडिकली आउट होने का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। इसलिए आप इंजरीज अवॉइड करिए। आपको कोई भी इंजरी ना हो, आपके बोन्स में कोई भी फ्रैक्चर ना हो, वो बहुत अच्छी बात रहेगी, बिकॉज अगर डिटेक्ट हो जाता है तो वो आपका प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, अगर कोई वो ज़्यादा क्रुशियल एरिया में है या फिर ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल क्योर होना उसका होता है। इसलिए आप इंजरीज़ तो पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। इंजरीज अवॉइड करेंगे तो आपके जो SSB में GTO करोगे आप, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी इंजरी फ्री रहेगी तो मूवमेंट्स एकदम फ्री होते हैं, तो आपको GTO में भी हेल्प करेंगे और आपकी SSB में आपको बिल्कुल भी फियर नहीं होगा कि मेरा इंजरी अगर लाइमलाइट हो गया तो नहीं होगा या नहीं होगा। इसलिए इंजरीज़ को अवॉइड करना इज़ वेरी मस्ट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज ये पॉइंट आपकी मेडिकल जर्नी को बहुत ईजी बना सकते हैं एंड इनको इग्नोर करना बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इसको प्लीज़ ध्यान रखें और इससे आपकी मेडिकल की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.